कोयले से हीरा, एक मजदूर के बेटे से आईएएस बनने तक की सच्ची प्रेरणा। जो तपता है वही चमकता है। जहां सपनों की कोई कीमत नहीं थी। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक मिट्टी का घर था, बिना बिजली, बिना शौचालय, बिना कोई सुख सुविधा। वहीं जन्मा रामू, एक गरीब मजदूर का बेटा। उसके पिता ईंट भट्ठे पर काम करते थे। सुबह 4 बजे उठकर दिन भर धूप में काम करते। माँ दूसरों के घर बर्तन धोती और पत्तलों में खाना समेटती। घर का खर्च किसी तरह चलता, लेकिन भूख की आदत सी हो गई थी। रामू को स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन ना जूते थे, ना बैग। पुराने कपड़ों में नंगे पांव धूल भरी सड़क पर चलता हुआ स्कूल जाता। स्कूल में बैठने की जगह नहीं थी, जमीन पर बोरा बिछाकर पढ़ता था। एक बार बारिश में उसके पास छाता नहीं था। पूरा भीग गया, लेकिन स्कूल पहुंचा। टीचर ने पूछा, इतना कर क्यों आए हो? रामू ने जवाब दिया। रामू ने चौथे प्रयास में यूपीएससी पास किया। ऑल इंडिया रैंक 17। पूरा गांव टीवी देख रहा था, रेडियो सुन रहा था। जब उसका नाम आया, लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। आज गांव की वही गली उसकी जीत की गवाही देती है। आज रामू एक आईएएस अधिकारी है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक प्रेरणा है। उसने अपने गांव में एक लाइब्रेरी, फ्री कोचिंग सेंटर और गर्ल्स स्कूल खुलवाया। वो हर साल गरीब छात्रों की फीस भरता है। जब उससे पूछा गया, इतनी गरीबी में कैसे जी पाए, उसने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी मेरा हालात था, पहचान नहीं। और जब हालात से डर जाओ तो सपना देखना बंद हो जाता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो जितना तपता है उतना ही चमकता है। गरीबी सपनों को रोक नहीं सकती। कभी मत रुकना, चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न आएं। रवि का जन्म बिहार के एक पिछड़े गांव धनौली में हुआ। यह गांव पक्की सड़कों से दूर उन जगहों में से था जहां आज भी लोग लालटेन से रातें गुजारते थे और बारिश में छप्पर से पानी गिरता था। रवि का परिवार बहुत गरीब था। घर में पंखा नहीं था, पक्की दीवारें नहीं थीं और खाने में दाल चावल भी हर दिन नहीं मिलता। लेकिन रवि की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी सोच और उसका सपना। मैं गरीब पैदा हुआ, पर गरीब मरूं ये मेरी मंजूरी नहीं। रवि के पास ना महंगे स्कूल थे, ना ट्यूशन, ना इंटरनेट, ना मोबाइल। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहां कभी शिक्षक आते, कभी नहीं। पढ़ने के लिए किताबें कबाड़ी से ली जाती और नोट्स। अर्जुन का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उसके पास पहनने को फटे हुए कपड़े और जूते थे। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। टीचर कहते, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अर्जुन चुपचाप कोने में बैठकर पढ़ाई करता। घर में भूख थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने मजदूरी शुरू की और पढ़ाई भी जारी रखी। एक एनजीओ ने उसकी प्रतिभा पहचानी। एनजीओ ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया। अर्जुन शहर के स्कूल में टॉप करने लगा। कॉलेज में उसने एक ऐप बनाना शुरू किया। ऐप से किसानों को फसल और बाजार की जानकारी मिलती। उसने अपनी कंपनी ग्रामीण टेक इंडिया शुरू की। आज वह लाखों किसानों की मदद कर रहा है। वह गांव लौटकर डिजिटल स्कूल और लाइब्रेरी खोला। वही लोग जो उसे ठुकराते थे, अब सम्मान देते हैं। जिसे सबने ठुकराया, उसने इतिहास